तो जब मैं पहली बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था, मेरा 12th क्लास के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज के बाद भी मुझे उस टाइम पर कम पैसों में या फ्री में कोचिंग नहीं मिल पाई और मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ी। तो उस दिन मैंने सोचा है कि जिस दिन मैंने धक्का खाया था कॉलर में, जिस तरफ वॉचमैन ने मुझे धक्का दिया, तो मैंने सोचा कि ऐसा फ्री कोचिंग लाएंगे। अभी आपके मन में एक बार भी संकोच नहीं आया सर कि इतनी अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी है, सब कुछ है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, उसको छोड़ के मैं सब कुछ करूंगा? जिस कुर्सी पे ये बैठे होंगे बच्चे, जिस जगह बैठे के असाइन कर रहे होंगे, तो इनके माता पिता गुरु के साथ में इस ज्ञान ज्योति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा एक दिन पहले पता चलता है कि हमारा कोचिंग खाली करवाया जाएगा कल से आपको इस बच्चों को। उस टाइम हमारे पास 3500 बच्चे थे और इस टाइप से 3 फ्लोर हमारे पास चलते थे। इनडायरेक्टली हम पे इस बात को लेकर प्रेशर था, कल हमें कोचिंग खाली करना है। आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों के आंखों में आंसू थे, इंक्लूडिंग हमारे आंखों में भी आंसू थे। वो बच्चे सबके सब गंगूकुंड के गार्डन जहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं, जहाँ शमशान घाट है राजा महाराजा के, वहां पर लोगों ने, बच्चों ने खुद ने सफाई की और खुद बिना दरी से बैठे और एक नॉर्मल जो एक होता है बिना व्हाइट बोर्ड किसी बच्चे के पास पड़ा था, वो घर से लाया, मार्कर उसके पास था और हमने पढ़ाया। मेरे वतन के लोगों आंखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है, उसको खुद के पसीने से नहा ले वो अपने भविष्य का इतिहास बदल सकता है। बहुत बढ़िया बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक देश आजाद होता है सरहदों से नहीं, बल्कि एक देश आजाद होता है वहाँ के लोगों के विचारों से। एक देश आजाद होता है वहाँ के लोगों के योगदान से। एक देश आजाद होता है वहाँ के लोगों के इस देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से। तो ऐसे ही लोगों को हम हमारी भाषा में कहते हैं अनसंग हीरोज, और इन्हीं अनसंग हीरोज की अनसंग कहानियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी मैं और उदयपुर ब्लॉग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी सीरीज में, जिसका नाम है अनसंग हीरोज द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ उदयपुर। सो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, आज हमारा पहला एपिसोड है और हमारे पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो अपने आप में एक काफी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, अपने आप में काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये एक ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के जीवन में ज्ञान की क्रांति लाई है, बहुत सारे बच्चों के जीवन में ज्ञान का उजाला लेकर आए हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हो या सुपर 30 के आनंद सर, ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर बस इन्हीं की परछाई है। तो आइए आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम बुलाते हैं हम सभी के प्यारे ज्ञान ज्योति सेवा संस्था के संस्थापक श्रीमान राहुल मेघवाल सर का। तो राहुल सर, कैसे हैं आप और आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और सबसे पहले मैं उदयपुर ब्लॉग की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और स्पेशल आपको कि आपने जब पहले कुछ समय पहले आप पधारे हैं। एक्चुअल में बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों का अच्छा काम अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से आज की दुनिया में अच्छा काम करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा उदयपुर ब्लॉग और आत्मा जी आपको, आपने इस चीज़ को सोचा है कि इन लोगों की आवाज़, जो लोग वाकई में छोटी सी काम बड़ा सपना देखते हैं, उन लोगों तक पहुंच पाए जिनका वाकई में खुद अपना ड्रीम है एक IAS बनना, IPS बनना और सरकारी नौकरियों में जाना। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि मैं चाहता हूँ कि सर हमारी जो भी ऑडियंस ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट देख रही है, आप उनको अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है। मैं प्रारंभिक शिक्षा जो होती है 8th क्लास तक मैंने ग्रामीण सालेरा कला जो मावली तहसील के अंदर आता है वहाँ से मैंने पूरी की। और हर एक व्यक्ति जब गांव से निकलता है छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखता है, तो मैंने भी जब 8th क्लास पास किया उसके बाद 9th 10th 11th 12th फतेह स्कूल उदयपुर के अंदर सूरजपोल पे वहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी। और देन मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में IIT के बाद IIEEE, उसके बाद RPT के माध्यम से मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था और गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटेक किया। गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने के बाद फिर मैं एक सार्को इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर सीनियर इंजीनियर था मैं वहाँ। और देन फिर वहाँ से मैंने जॉब क्विट करने के बाद फिर ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान की मैंने शुरुआत की। तो पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं अभी भी और पहले भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या बनना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये क्या सोचते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या भविष्य बनाएं। सो राहुल सर, आजकल की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें आज की दुनिया में पैसा देना पड़ता है।
ऐसे में एक बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, वो भी बच्चों को बिना किसी शुल्क के आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? इसके पीछे क्या आपका मोटिव है? आत्मा की सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी जितने भी इससे पहले क्रांतिकारी लोग हुए हैं तो उनके दिल में आग थी देश को लेके, देश की सेवा को लेके, तभी उन्होंने क्रांतिकारी रूप लिया। चाहे मैं भगत सिंह की बात करूं, इतनी कम उम्र में अपने आप पे फांसी के फंदे पर चढ़ना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज जो शिक्षा में जिस तरह से व्यापारीकरण या जिस तरह से शिक्षा का पैसा, जिस तरह से बच्चों की फीस बढ़ी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आंखों में सपने तो देखते हैं लेकिन लैक ऑफ मनी से वो बच्चा अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है। तो जब मैं पहली बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था, मेरा 12th क्लास के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज के बाद भी मुझे उस टाइम पर कम पैसों में या फ्री में कोचिंग नहीं मिल पाई और मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ी और खुद की सेल्फ स्टडी से मुझे अपने आप में सिलेक्शन हो पाया। तो उस दिन मैंने सोचा है कि जिस दिन मैंने धक्का खाया था कॉलर में, जिस वॉचमैन ने मुझे धक्का दिया, तो मैंने सोचा कि ऐसा फ्री कोचिंग लाएंगे जिसमें काफ़ी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति व धर्म से हो, किसी भी परिवार से हो, उसका सपना हो मुझे कुछ आगे बढ़ना है, वो ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान है, उसकी शुरुआत थी और आज आपके सामने जिस तरह देख पा रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि एक कॉर्पोरेट नौकरी हर बंदा चाहता है, सबको चाहिए कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। अभी आपके मन में एक बार भी संकोच नहीं आया सर कि यार इतनी अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी है, सब कुछ है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, उसको छोड़ के मैं सब कुछ करूंगा? मैं बहुत अच्छे महापुरुषों की थ्योरी पढ़ता हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर वापस पे बैक टू पवेलियन राजस्थान उदयपुर आया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा टाइम, क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, मैं मेरा 2 या 5 घंटे टाइम इन बच्चों को दे पाया जिन बच्चों के सपने मेरे जैसे सपने थे जब मैं 12th क्लास में था। तो मुझे लगता मेरा टाइम आने वाले टाइम में इतना मल्टीप्लाई हो पाएगा। जिस कुर्सी पे ये बैठे होंगे बच्चे, जिस जगह बैठे के असाइन कर रहे होंगे, तो इनके माता पिता गुरु के साथ में इस ज्ञान ज्योति का बहुत बड़ा योगदान हो। एक इंस्टीट्यूट को चलाते वक्त बिजली के बिल होते हैं, पानी के बिल होते हैं, जगह का रेंटल होता है, ये सारे खर्चे भी तो उठाने पड़ते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ सर? मेरा ये मानना है कि जब गुरुकुल हुआ करता था, बिना फीस से बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे वहाँ गुरु के सामने बैठकर पढ़ते थे। शिक्षा के लिए दिखावा नहीं चाहिए। इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग हैं, बस उन अच्छे लोगों को अच्छी जगह दिखनी चाहिए कि मुझे कहाँ क्या देना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, मेरे मित्र या मेरे जो मिलने वाले हैं, ये ऐसे सेवाभावी लोग जिनके आंखों में सपना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने कभी लिक्विड मनी हाथों में नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन लिक्विड मनी हमारे हाथों में आएगा तो वह मनी कहीं न कहीं हो सकता है जिस यूज के लिए लोगों ने दिया वह यूज नहीं हो पाए। तो हमने जब भी जिस किसी व्यक्ति ने कहा है कि हम कुछ आपको सहयोग देना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे गीता मैम ने हमारे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, इससे पहले हमारे एक मित्र थे चुंडा पैलेस वाले, उन्होंने कुछ अभी हाल ही में फर्नीचर भिजवाया। सर होता ऐसा है कि काफी लोगों के पास फैसिलिटीज होती है, कुछ लोग फैसिलिटीज होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते और कुछ लोग बिना फैसिलिटीज के भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और यही चीज आपके बच्चों ने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। तो मैं एक बार आपके बच्चों के लिए भी बहुत तालियां बजवाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों का भी इन बच्चों ने भी बहुत कुछ किया आपके इंस्टीट्यूट के लिए, आज जहाँ तक आप पहुंचे इन बच्चों ने भी काफी योगदान दिया है सर। सेकेंडरी जो बात आपने कही कि जिस तरह से कोचिंग स्टार्ट हुआ, कितने बच्चे पढ़े, हमारे पास अलग अलग तरीके से बच्चे आते हैं। जैसे 12th पास करते हैं बच्चे तो बीएसटीसी को लेकर एक एग्जाम होता है, पीटीटी को लेकर, उस टाइम में 3 महीने का एक एग्जाम पीरियड चलता है, तो उस टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं। उसमें लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे हर साल हम पढ़ाते हैं, और क्योंकि उसमें मैराथन क्लास भी लगती है, कुछ बच्चे 10 दिन के लिए आते हैं मैराथन के लिए। ऐसे करके हमने बैच चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लगभग 41,600 बच्चे हमने पढ़ाए हैं। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि सर आपका फ्री कोचिंग है तो आपके यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते होंगे। मैं कभी नहीं कहता कोई बच्चा अपने आप में गरीब हो। गरीब वह है जो कार्य नहीं करना जानता है, गरीब वह है जो पढ़ाई नहीं करना जानता है। मेरे मायने में हमारे बच्चे दुनिया में सबसे बड़े अमीर बच्चे शिक्षा में, जो यहाँ इस बदौलत इस सपोकेशन में पढ़ रहे हैं और भविष्य को बना रहे हैं। आपने मुझे बताया था कि एक बार आप जब आप पहले शमशान के वहाँ पे पढ़ाते थे, तो वो पूरा जो इंसिडेंट हुआ था सर, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जब हम गंगू कुंड की बात से जर्नी को हम स्टार्ट किया, तो उससे पहले हम ऑफा एजुकेशन इसी लैंडमार्क पर एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता था, तो वहाँ से हमने निवेदन किया, उन्होंने हमें एक स्पेस अवेलेबल कराया और उनको भी पता था हमारे थीम किस टाइप की। कुछ दिन बाद निकले तो कुछ समय में क्या बात हुई क्या नहीं, मैं नहीं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कोइंसिडेंट हमारा एक दिन पहले पता चलता है कि हमारा कोचिंग खाली करवाया जाएगा कल से आपको इस बच्चों को। उस टाइम हमारे पास 3,500 बच्चे थे और इस टाइप से 3 फ्लोर हमारे पास चलते थे। जैसे आपने एक फ्लोर में, आप बेसमेंट में, तो जब 3,500 बच्चे के आसपास हमारा उस टाइम पे एसटीसी के बैच चल रहा था। अभी मौसम इस टाइप का था बारिश का, तो लैंडलॉर्ड आता है और हमें डायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि उनका हमने जिनसे ले रखा उनके साथ कुछ बात थी, तो वो बात नहीं बन पाई, तो इनडायरेक्टली हम पे इस बात को लेकर प्रेशर था, कल हमें कोचिंग खाली करना है। आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों के आंखों में आंसू थे, इंक्लूडिंग हमारे आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद कोई इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद इतना क्राउड इकट्ठा करे और छोटी मोटी गलतियों की वजह से, छोटी मोटी बात की वजह से
इतने बच्चे बिना छत के हो जाए, सोच के चलो कल तक हमारा आशियाना था और किसी चिड़िया का आशियाना टूट जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। वही बात हम पर थी। दूसरे दिन बच्चों को हमने पूछा, उसी दिन मैसेज के माध्यम से ग्रुप में, कल आपकी कोचिंग बंद रहेगी। अब बिलीव नहीं करेंगे, जब बच्चों ने पूछा सर बिना कारण से एक दिन सडनली छुट्टी रखना क्या कारण रहा, तो हमने कहा कि इस तरह से बिल्डिंग का कोई इश्यूज है। तो उन्होंने कहा सर आज जिस तरीके से हमें जब जरूरत थी आपने हमें पढ़ाया, 10 घंटे खड़े रहे, 5 घंटे खड़े रहे, लेकिन आपने हमारा टाइम दिया। लेकिन आज ज्ञान ज्योति को जरूरत है, हम भी आपके साथ हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लिटरली सुबह 5:30 बजे, क्योंकि उस टाइम पे 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में बैच चलता था कांस्टेबल का, वो बच्चे सबके सब गंगूकुंड के गार्डन जहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं, जहाँ शमशान घाट है राजा महाराजा के, वहां पर लोगों ने, बच्चों ने खुद ने सफाई की और खुद बिना दरी से बैठे। और एक नॉर्मल जो एक होता है बिना व्हाइट बोर्ड किसी बच्चे के पास पड़ा था, वो घर से लाया, मार्कर उसके पास था और हमने पढ़ाया। और लगभग 2.5 से 3 महीने उस जगह पढ़ाया। और जब बारिश आई तो वहां सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला इस तरह की व्यवस्था कोई कर रहे हैं टीम मिलकर, तो हमें भी इनमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने तरपाल लगाया। लेकिन बच्चों की शक्ति जब लगती है ना, तो ज्ञान ज्योति आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बना है, जो आज बच्चों के बीच में एक छाया दे पा रहा है और भविष्य बना पा रहा है। बिल्कुल। पर उससे पहले मैं आपको सर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम लोगों ने, यहाँ के जो बच्चे हैं उन सब ने और हम सब ने मिलकर आपके लिए कुछ बनाया है सर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और फिर मैं उस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। ज्ञान ज्योति संस्थान के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसमें जो जीतू भैया का जो रोल था, वो ही रोल सेम राहुल सर में नजर आता है, वही झलक उनमें दिखाई देती है, वही मोटिवेशन, वही डेडिकेशन, वही पढ़ाने की क्षमता और जो बच्चों को समझने की, उनको कैसे टैकल किया जाए, ये सारी चीजें जो है उनमें हमें हुबहू नजर आती है और हमें पढ़ने का एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन। मेरा नाम यामिनी चौबीसा है। मुझे इस कोचिंग से जुड़े 1 साल हो गया है और मैं यहाँ से सब इंस्पेक्टर की कोचिंग कर रही हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इससे पहले मैं किसी और कोचिंग में भी डेमो लेने गई थी, पर वहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। मुझे कोचिंग ज्वाइन किए 1 साल हो गया है, पर मुझे पहले जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर यहाँ आने के बाद में कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। मेरा नाम अरुणा शक्तावत है। मैं इस कोचिंग से 1 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, बट यहाँ आने के बाद कुछ सीखने को मिला है। सर हर तरीके से सबको मोटिवेट करते हैं और खासकर सर गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करते हैं कि वो आगे जाके और आगे बढ़े, और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सर सब कुछ बताते हैं। मेरा नाम सोनिया जाट है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे को 6 मंथ हो गए होंगे करीब। तो यहाँ पे मतलब सर क्वेश्चंस वगैरह बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो मतलब ऐसा समझ में नहीं आए तो सर के ऑफिस में पर्सनली आके पूछ सकते हैं और सर बताते हैं। ऐसा पैसे वालों के वहाँ पर अपन पूछने जाते हैं ना, तो भी वो नहीं बताते इतना जितना राहुल सर हमें मोटिवेट करते हैं। और मेरा भैया यहाँ पर आया था ना, तो वो बोल रहा था कि बहन फ्री में क्या पढ़ाते हैं, और जब वो यहाँ आया और देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ही तू नौकरी लग के जाना, और मेरे पे गर्व है कि मैं यहाँ से ही नौकरी लेके जाऊँगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नक्श मैनार। बेसिकली आई एम फ्रॉम चित्तौड़ बड़ी सादड़ी। आज मुझे उदयपुर में 5 साल हो चुके हैं और 2 महीने से मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करके रखी है। मैं बहुत 2 साल से लगभग कोचिंग के बारे में देखता फिर इधर उधर की कोई कोचिंग मिल जाए मैं पढ़ सकूँ, लेकिन आज के टाइम पे एजुकेशन आपको पता है कि एक बिजनेस बन चुका है। और यहाँ पर मुझे पता चला कि फ्री एजुकेशन मिलती है, तो आई ट्राइड कि मैं यहाँ पर जाके देखूँ कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर जब आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके बारे में, और ना मुझे स्टडी के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज था। मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ से पढ़ के। और आज के टाइम पे अगर बाहर जाते तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है कोचिंग के लिए, और डेफिनेटली मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाता अगर बाहर जाता तो। और आज सर की वजह से मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ।